शिव भक्त और ईर्ष्यालु लोगों की कथा। रांची जिले के पास एक अर्ध विकसित गांव था। हरे भरे खेतों और मिट्टी की सोंधी खुशबू के बीच वहीं बसता था अर्जुन, शिव का परम भक्त। बचपन से ही उसमें अद्भुत लगन, निष्ठा और भक्ति थी। हर भोर वो नदी में स्नान कर शिवलिंग पर जल चढ़ाता और हर हर महादेव का जाप करता। कहते हैं भगवान शिव की असीम कृपा उस पर थी। जो भी कार्य वो करता वो सफल होता। उसके प्रयासों में एक अद्भुत ऊर्जा और आत्मबल झलकता। गांव के लोग उसकी सफलता देखकर प्रभावित हुए, पर धीरे धीरे उनमें से कुछ लोग उसकी बढ़ती लोकप्रियता से ईर्ष्या करने लगे। वे लोग उसके आसपास मंडराने लगे, मिठास भरी बातों में छल लपेटे हुए। सामने वो प्रशंसा करते, पीछे बैठकों में यही सोचते कि अर्जुन की चमक को कैसे मिटाया जाए। कुछ तो उसके हर कदम की आलोचना करते, कुछ झूठी बातें फैलाते ताकि लोगों का विश्वास उससे डगमगा जाए। लेकिन उन्हें क्या पता था, शिव अपने भक्तों का अपमान कभी सह नहीं पाते। अर्जुन जानता था कि ये लोग द्वेष और धोखे में डूबे हैं, इसलिए उसने उनसे दूरी बना ली। वो अपने कार्य, साधना और सेवा में मन लगाकर आगे बढ़ता गया। उसकी सफलता और बढ़ती शांति देखकर वे और अधीर होते गए। एक दिन गुरु पूर्णिमा की रात, जब पूरा गांव दीपों से सजा था, शिव भक्त अर्जुन मंदिर में ध्यान मग्न था। तभी उन द्वेषी लोगों में से एक ने उसे नीचा दिखाने की योजना बनाई। उसने रात के अंधेरे में मंदिर की दीवार पर अपमानजनक शब्द लिखे। लेकिन भोर में जब सूर्य निकला, दीवार चमक रही थी। किसी ने मानो दुर्भावना को मिटा दिया हो। तब गांव के लोगों ने देखा कि उस व्यक्ति को तेज बुखार ने जकड़ लिया था। उसके होंठ सूख गए, चेहरा पीला पड़ गया। फिर एक एक कर सभी जिन्होंने उस भक्त का अपमान किया या उसकी छलना सोची थी, अपने कर्म के पास में फंस गए। किसी का व्यापार घाटे में गया, किसी के बच्चे बीमार पड़ गए और कोई तो अपने ही दुर्भावना में पागलपन की ओर बढ़ गया। अर्जुन किसी के सुख दुख में बिना द्वेष भागीदार रहा, पर उसकी आत्मा सदा शांत रही। लोगों ने तब जाना कि शिव के भक्त को छलने वाला स्वयं अपने भाग्य को काटता है। शिव प्रतीक्षा करते हैं, पर जब समय आता है उनके तांडव से कोई बच नहीं पाता। वर्षों बाद अर्जुन एक सम्मानित संत बन चुका था। उसकी झोपड़ी भक्तों से भरी रहती थी और उसकी वाणी सुनने लोग दूर दूर से आते। उसने सबको यही उपदेश दिया, जो दूसरों की भक्ति में हस्तक्षेप करता है उसका पुण्य क्षीण हो जाता है। जो ईमान से दूसरों को शुभकामना देता है वही शिव की कृपा में स्थान पाता है। और यूं अर्जुन की कथा गांव गांव में फैल गई, शिव कृपा और पाप कर्म के न्याय की जीती जागती मिसाल बनकर।